गुड मॉर्निंग लर्नर। डियर लर्नर, आज के बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन। हमने ये टॉपिक डाल दिया था पहले, लेकिन कुछ समझ में कम आया है, इसलिए दोबारा से इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने पहले भी स्टडी करा दिया है, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं थी, इसलिए ये टॉपिक दोबारा से आपको मैं स्टडी कर पढ़ा रहा हूँ। दोबारा से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जेनेटिक का बहुत ही थोड़ा एक हार्ड टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, री जैसा कि नाम से जाहिर है, री दोबारा से, रिकम्बाइन दोबारा से कंबाइन होना, रिकॉम्बिनेशन दोबारा से कंबाइन होना, और क्रॉसिंग ओवर भी रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं। जैसा कि हमने आपको मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का स्टडी कराया था, जैसा हमने बताया था कि मान ले टाल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, तो उसके जो गैमीट्स में क्रोमोसोम कैसे जाएगा, गैमीट्स समझ रहे हैं ना आप, स्पर्म और ओवम। ऐसी प्लांट्स के भी स्पर्म और ओवम होते हैं, उनमें स्पर्म को पॉलन ग्रेन कहते हैं, ओवा को ओवम ही कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके क्रोमोसोम किस तरीके से गैमीट्स में ट्रांसफर होते हैं, वहां से कैसे कॉपी होते हैं। जैसे आपने कैपिटल टी डबल देख लिया, ये क्या है, क्रोमोसोम है किसी प्लांट्स के, टाल प्लांट के है, और ये ड्वार्फ प्लांट के क्रोमोसोम है। अब उन जैसे कॉपी होंगे, डुप्लीकेट कैसे होंगे, और उधर ड्वार्फ का भी डुप्लीकेट कैसे होगा, फिर आगे चलकर दोनों कैसे मिक्स करेंगे और किस तरीके से अगली संतान में गुण रिकम्बाइन दोबारा से एक नई संतान में कंबाइन कैसे होंगे, क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, ये आपको हम स्टडी कराएंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, पहले वो ये हमने बता दिया, गुणों को दोबारा से कंबाइन होना। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और सेगमेंट। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज का मतलब क्या है, 50% फादर से या 50% मदर से, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, या कह सकते हैं 50% एक टाइप के प्लांट से, 50% दूसरे टाइप के प्लांट से। कैरेक्टर साइन आने के बाद वो नई संतान में रिकम्बाइन दोबारा से कंबाइन होंगे और इस तरीके से एक नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी या एक नई प्रजाति प्रोड्यूस होगी। तो और जो नई प्रजाति होंगी उसमें जो गुण हो दोनों प्लांट्स के या दोनों मेल या फीमेल के कंबाइन होकर नया कैरेक्टर बनेगा, तो उसको कहेंगे रिकम्बाइन होना, उन गुणों को संतान में रिकम्बाइन होना। तो इसके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो दोबारा से कंबाइन होता है। किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर का मतलब है एक क्रोमोसोम मेल का, मान ले एक फीमेल का, तो 50% मेल में 50, दोनों एक क्रोमोसोम में हाफ कैरेक्टर, दो क्रोमोसोम में मान लो, दोनों में हाफ एक स्पीसीज का होगा, हाफ दूसरी का। जैसे मान ले ये क्रोमोसोम बन के आया, इसमें हाफ कैरेक्टर एक स्पीसीज का और हाफ दूसरी का है। इसी तरीके से दूसरे में हाफ एक का, दूसरी का, बाद में तो इस तरीके से दोनों बाद में कंबाइन होते हैं। तो इस तरीके से नई संतान में गुणों का दोबारा से कंबाइन होना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे कैरेक्टर्स रिकम्बाइन होते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है, आइए देखते हैं। मैकेनिज्म, सिनेप्सिस, जो पहला स्टेप होगा वो सिनेप्सिस होगा। सेकंड स्टेप डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। थर्ड में ओवरलैपिंग होगी। तो देखिए वन बाय वन हम सिनेप्सिस में क्या, जैसे मान ले क्रोमोसोम है, ये मान ले इसका क्रोमोसोम, ये है इसका, यहाँ कॉपी कैसे होगा, ये क्रोमोसोम मान ले एक क्रोमोसोम यहाँ कैसे कॉपी होगा, और दूसरे का इसमें से ये क्रोमोसोम कैसे कॉपी होगा। मान ले एक क्रोमोसोम स्मॉल टी मान ली, ये मान लिया, कैपिटल टी का मान ली, ये मान लिया। अब इनमें से जो एक क्रोमोसोम बनेंगे, ये बन के आए, ये बन के आए, कैसे कॉपी, इसमें से होगा या इसमें से होगा, इसमें से होगा या इसमें से, कॉपी कैसे होगा। देखिए, तो ये जो पेयरिंग स्टार्ट होगी, लेंथ, अब इसमें से बनना है, इस क्रोमोसोम में से और इसमें से बनना है अगले दो क्रोमोसोम, इनमें से ही बनने हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे, तो ये स्टार्टिंग होगी लेंथ वाइज, जिस ये लंबाई है, ये इसकी लंबाई, चाहे तो इस पॉइंट से
सिनेप्सिस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाए, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से बन सकता, चाहे तो इधर इन दोनों पॉइंट से, चाहे इधर किसी भी पॉइंट से लेंथ के लंबाई में क्रोमोसोम का बनना स्टार्ट होगा, किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकता है। और ये होता है जायगोट के अंदर। आप जानते हैं ना, जायगोट के अंदर ये प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस में होता है, जब कॉपी होती है तब गुण यहाँ आते हैं। तो किस तरीके से आते हैं, हमने आपको बताया था, थर्ड चैप्टर के अंदर बताया था कि मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से मियोसिस में एक कैरेक्टर होता है, तो वहाँ इस तरीके से मियोसिस में आधे गुण हो जाते हैं, तो यहाँ आधे कैरेक्टर हो गए, यहाँ भी हाफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, लेंथ के हिसाब से इसमें क्या पेयरिंग स्टार्ट हो गई, इस पॉइंट से यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो गई इसकी, देखो ये है, इसने अपने आप को इस तरीके से पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसने अपने आप को इस तरीके से पेयरिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद में पेयरिंग आगे क्या होगा, इस तरीके से जो पेयरिंग हुई है आगे चलकर ये सेपरेशन होगा। ये क्या करेगा, इसका आधा जो कैरेक्टर यहाँ है और ये आधा कैरेक्टर अब ऊपर की तरफ नीचे से लेगा, देखो ये कैरेक्टर इसका आ गया और ये कैरेक्टर इसने यहाँ नीचे से लिया है। सेम निचले वाला क्या करेगा, अपना आधा कैरेक्टर देगा, आधा कैरेक्टर ऊपर से आएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं और होने के बाद में इस तरीके से नए क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, नए क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए हैं। डुप्लीकेशन, नेक्स्ट जो स्टेप होगा डियर स्टूडेंट्स होगा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट समझ रहे हैं ना, फोटोस्टेट कराते हैं हम। मान लें हमारे पास कोई एक लाइसेंस है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी, हम चाहते हैं कि ओरिजिनल उस जैसी दूसरी बने, तो बन जाती है, वो होता है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेट बनना, डुप्लीकेट जैसा क्रोमोसोम ये है इनकी एग्जैक्ट उसी तरीके की कॉपी बनना, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ से 50% कैरेक्टर लिया गया है और 50 यहाँ से इसमें, ऐसे इस दोनों कॉपी इसकी बन रही है, इसकी भी कॉपी, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। ये तो प्योर कैरेक्टर है लेकिन इसमें प्योर नहीं है, इसमें भी मिक्स है, इसमें ऐसे कॉपी बनेगी, तो ये डुप्लीकेशन हो गया। तो ये जो डुप्लीकेशन इस तरीके से, पहले ये जो स्टैंड है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर पैकार्टिन स्टेज में होता है, हमने 11 पढ़ा दिया। तो वहां पैकार्टिन स्टेज में क्या होगा, जब डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए, अब क्या होगा, एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिलीज होगा। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दोनों क्रोमोसोम पर एक्शन करेगा। एक्शन करने के बाद भी कौन एक्शन करेगा, तो एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, जैसे एक क्रोमोसोम दूसरा, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से एक दूसरे के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर बना जाएंगे। तो ये जो इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक डीएनए बना। आप जानते हैं क्रोमोसोम इस तरीके से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और इस तरीके से नई संतान के अंदर ये जो कैरेक्टर्स आया है ये रिकम्बाइन होके आया है, ठीक है। यानी कैरेक्टर दोबारा से संतान में रिकम्बाइन होते हैं, जैसे एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज है, इन दोनों का अगली वाली स्पीसीज में रिकम्बाइन हो गया कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे मान ले एक कपल है, एक जोड़ा है, शादी एक कपल है, उसका एक मतलब मेल और फीमेल है दोनों, तो उनसे उनकी जो चाइल्ड पैदा होगा, संतान होगी, उसमें उन दोनों कैरेक्टर कंबाइन होते हैं। तो जो कैरेक्टर्स गए हैं यहाँ रिकम्बाइन हो रहे हैं, ये रिकम्बाइन, तो जो एक क्रोमोसोम दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा वो फंक्शन रहेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब जाएगा दोनों क्रोमोसोम पर, तो इन पर इस तरीके का एक फोर्स लगाएगा कि जिग-जैग फैशन में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बन के आएगी। ये रिकम्बाइन कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके से गुण रिकम्बाइन होते हैं, इसी को कहता है क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन, दोबारा से गुणों का रिकम्बाइन होना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो को आपको बार बार देखना है, अपने
एनसीईआरटी की बुक खोलकर या कोई भी बुक आपके पास हो उसको एक बार खोल के देख लेना, वहां से और दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देखना, फ्लो चार्ट को देखना है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। बाय बाय।